जय श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में यूनुस ने जिस तरह से सरकार शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी वहां की गिराई, पूरी साजिश के साथ में वहां पे इतना बवाल हुआ कि उनको अपना ही देश छोड़कर और इस कदर भागना पड़ा अपनी जान बचाकर और भारत में शरण ली। यानी उनको भी पता था कि इस समय अगर कोई हमें बचा सकता है, इस समय अगर उनको कहीं इज्जत मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ भारत में। जैसे कि पाकिस्तान में जिस समय लड़ाई हो रही थी उस समय उन्होंने शरण कहाँ ली जाके, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने शरण ली मस्जिद में जाके, क्योंकि उनका एक कहना है कि मस्जिद में भारत कभी हमला कर ही नहीं सकता। यानी उनको पता है कि वो ऐसी जगहों पर कभी हमला नहीं करते। यानी कि अगर सामने वाले ने अगर वार किया है तो सामने से ही वार करते हैं, पीठ पीछे वार कभी नहीं करता। और चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो और या फिर चाहे वो क्रिसमस का हो। तो इस तरीके से मंदिर मतलब भारत के सारे रूल रेगुलेशन को, भारत के लोगों की नियत को अच्छी तरीके से लोग समझते हैं कि वो परंपरा को किस तरीके से निभाते हैं, किस तरीके से अपने संस्कारों को निभाते हैं, अपने संस्कारों को कभी भी टूटने नहीं देते हैं। जिस तरीके से वो अपने संस्कारों को, अपने भगवान को मानते हैं, वैसे दूसरों के भगवानों की भी इज्जत करते हैं। इसीलिए जब हमला हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर जिस समय चल रहा था, जब उनके आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए जा रहे थे, वहां पे जब ड्रोन से पाकिस्तान भेज रहा था अपना ड्रोन और उसी को आसमान में ही फुस कर दिया जा रहा था, यानी उसका टाइम फिस हो रहा था, उसी समय जब आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर भारत ने हमला बोला और उनको उसी मिट्टी में मिला दिया जिस तरीके से सिंदूर को मिटाया था उन्होंने, उन सुहागनियों के सिंदूर को मिटाया था जैसे कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा तीनों सेनाओं ने, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो आर्मी हो, तीनों सेना यानी जल थल वायु तीनों सेनाओं ने ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों के अपने माफी मांगने को मजबूर कर दिया। उनके अपने ही लोगों ने मजबूर हो गए माफी मांगने के लिए। तो बांग्लादेश भी आज उसी कगार में आ चुका है। उसको पता लग गया कि पाकिस्तान जो ऐसी धमकी दे रहा था, पाकिस्तान को अगर ऐसी सबक सिखा सकते हैं तो उनका क्या हाल हो सकता है अगर वो अपने पे आ गए। तो इन सबके डर से, यानी कि जो खौफ इस समय यूनुस के अंदर बैठा हुआ है, तो अब उन्होंने, यानी कहते नहीं है पेट में ना आंत है, मुंह में ना दांत है और चले हैं वो सत्ता पे बैठने, चले हैं वो बांग्लादेश के लोगों को देखने, जनता को। तो जब खुद में ही ना दांत है ना आंत है तो वो सत्ता और वो राजनीति में क्या कर पाएंगे, क्या चला पाएंगे। तो इतने ही महीनों में उनको पता लग गया है कि वो अब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो 30 जून को इस्तीफा देने की बात कर दी है। यानी दिसंबर में से लेकर और जून में जो चुनाव कराए जाएंगे उसमें उन्होंने कहा है कि इससे पहले, वहां के लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में ही चुनाव करा दिए जाए, उससे पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि 30 जून तक वो इससे इस्तीफा देंगे, छोड़ देंगे ये सत्ता। तो क्या वाकई में बांग्लादेश में फिर दंगे और फसाद की आहट जो है वो गूंजने लगी है? क्यों इस्तीफा आखिरकार देना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस? किस बात का विवाद वहां पे छिड़ा हुआ है? तो बांग्लादेश में तख्ता पलट का जो काउंटडाउन इस समय पर पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। वहीं पर 9 महीने पहले शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा था। वो दिन सभी को याद है, लेकिन हमारे यहाँ के जो बोल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उनको बड़े ही आदर सम्मान से अपने आप बैठाया, बल्कि इतनी धमकियां मिली कि भारत को उड़ा दिया जाएगा, हिंदुस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, अगर ऐसी प्रधानमंत्री को जिसने भी शरण दिया उसको पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे
साहस के साथ में, किसी की धमकी से न डरकर उन्होंने पूरे साहस के साथ में शेख हसीना को इज्जत के साथ में वहां पे पूरी व्यवस्था के साथ में उनका इंतजाम किया और उनको बचाया, उनकी सुरक्षा की और पूरी सुरक्षा के साथ उनको रखा। तो वहीं पे अब अंतरिम जो सरकार के प्रमुख यानी कि मोहम्मद यूनुस के साथ जो होने वाला है, अब क्या वो पूरा बांग्लादेश को अब समझ में आ रहा है कि जो उन्होंने माँ बहन बेटियों को जलाया, उनकी इज्जत लूटी गई, तो वो सब कितना घिनौना कार्य था और उसका सारा बदला जो है अब भारत कैसे चुन चुन कर लेगा, जिस तरीके से पाकिस्तान से लिया गया। बांग्लादेश को आजाद कराने वाले 1971 में भारत ही था, लेकिन वो दिन भूल गए। कहते नहीं है जब अच्छे दिन सब भूल जाते, बुरे दिन जो है याद करते, लेकिन उन्होंने तो बुरे दिन में भी ऐसा साहस किया जो वाकई में कि जितनी भी उनको गालियां दी जाए, जितना भी उनका जो निरादर किया जाए, वो भी कम है। तो भारत के जो ईस्ट और वेस्ट यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में इन दोनों जबरदस्त हलचल इस समय पर मची हुई है। पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ कब इतिहास बन जाएंगे ये वो खुद नहीं जानते हैं। वहीं पे कोई नहीं जानता है कि पाकिस्तान का मोहरा बना पाकिस्तान भी उसी के नक्शे पर यानी कि उसी के कदम पर चलने की जो गलती कर रहा है, तो उसका भी तख्ता पलट बहुत जल्द होने वाला है। सारे दांव पेंच फुस होने के बाद यूनुस यानी वाकई मैदान छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। नई चाल चलेंगे तो वो वक्त ही बताएगा, लेकिन आर्मी चीफ ने यूनुस को क्लियर कट चेतावनी दे दी है। पूरी तरीके से उनको बता दिया गया है कि अब उनका यहाँ पे खेल पूरा तरह समाप्त हो गया। वहीं जनरल इलेक्शन से लेकर रखाइन कॉरिडोर तक यानी कि आर्मी चीफ के सवालों पर जो भी उनके सवाल हैं, यूनुस कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उनके एनएसए से लेकर सलाहकार तक सवालों में से घिरे हुए हैं, सवालों पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन यूनुस उसका कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। 9 महीने पहले जैसे शेख हसीना को जान बचाकर बांग्लादेश से भागना पड़ा था, कुछ वैसा ही अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के साथ भी होने वाला है। कहते नहीं है जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा कर्म उन्होंने किया है या करवाया है, आज वो उनके सामने आ ही गया। जैसा उन्होंने बोया आज उनको ही काटना पड़ गया। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी खुद उन्होंने मार ली है। अब उनको समझ में आ रहा है कि अब उनको क्या करना है। तो बांग्लादेश के सेना प्रमुख जो जनरल वाकर उज जमा है, उन्होंने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को एक बड़ा संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने वाकर ने यूनुस से कहा कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराएं और चुनाव कराने के बाद सैन्य मामलों में जो भी हस्तक्षेप कर रहे हैं उसको बंद करें और रखाइन कॉरिडोर जैसे मामले पर सेना के सही जानकारी देते रहें। और यही उनका सबसे बड़ा काम। आखिर क्यों आई इस्तीफे देने की नौबत यूनुस को? तो मोहम्मद यूनुस की कुर्सी खतरे में है। उनको खुद लग रहा है कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। अब उनकी जो तख्ता जो था वो अब बहुत जल्द पलटने वाला है। उनका कागज अब बांग्लादेश से पूरा हो चुका है, यानी अब उनका बुलावा आ चुका है कि अब वो इस सीट को छोड़कर कहीं और विराजमान हो। तो बांग्लादेश के जो इस समय मौजूदा प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जा रहा है, ये बात खुद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने बताई है।
खुद बताइए कि बांग्लादेश के मौजूदा प्रधानमंत्री को बंधक बनाया जा रहा है। और ये बात उन्होंने आखिर किस लिए बताइए, क्यों खुलासा किया, जो इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ चाल पे चाल खेले जा रहा था। यानी 5 अगस्त 2024 को जैसा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही इस समय मोहम्मद यूनुस के साथ होने जा रहा है। और वही है कि अब तख्ता पलट होने में कोई भी शंका नहीं है, कोई देरी नहीं है। और यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था यूनुस को, उनके खिलाफ बांग्लादेश की फौज ने मोर्चा खोल दिया है। आर्मी चीफ के विरोध के बाद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे वाला दांव आखिरकार चल ही दिया। तो क्या अब चौतरफा घिर चुके हैं यूनुस? क्या यूनुस की बारी अब आ गई है कि अब वो बांग्लादेश से भागें? और नहीं तो उनकी शेख हसीना जैसे से बुरे हाल ना हो। शेख हसीना जी को तो भारत ने शरण दे दी थी, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे से बांग्लादेश में हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी, दोनों को एक साथ जो है सभी खुशी में गम में साथ दिया। लेकिन यूनुस ने तो हिंदुओं का बायकॉट करके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का साथ दिया। तो क्या अब उनको कोई शरण देगा? कोई भी शरण नहीं देगा। तो अब यूनुस चौतरफा जो फंसे हुए हैं, अब उनको पता लग गया कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो जनरल वाकार को शक है कि यूनुस बाहरी ताकतों के साथ मिलकर देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन कराकर उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। वकार का तीनों सेना के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन सीधे यूनुस सरकार के लिए मैसेज था। वहीं मोहम्मद यूनुस का सिर्फ आर्मी चीफ को दबाव नहीं बना रहे हैं, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी भी BNP भी आम चुनाव के मुद्दे पर यूनुस को घेर कर रखे है। वहीं पे BNP ने यूनुस सरकार से सलाहकारों की संख्या कम करने की और दिसंबर तक चुनाव की योजना पेश करने को कहा है। साथ ही सरकार के सलाहकार जो महफूज आलम हैं, आसिम मोहम्मद सौजिब भुइया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को तत्काल हटाने की मांग भी की गई। महफूज आलम को यूनुस का बेहद करीबी और शेख हसीना का विरोधी आंदोलन का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। वहीं इन सब का पत्ता साफ करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है आर्मी। वहीं पर वही हुआ जैसा कि कहते नहीं है, अगर किसी का बुरा नहीं चाहे तो लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, जब तक भगवान ना चाहे, यानी ऊपर वाला जब तक ना चाहे तब तक किसी का कोई बुरा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो एक दिन उस गड्ढे में खुद भी वो गिरता है। और अगर किसी की कोई बुरा चेतता है तो उसका भी बुरा एक दिन होता है, भले ही देर से हो, लेकिन होता जरूर है। तो आज बांग्लादेश के साथ वही हुआ। वही आर्मी बांग्लादेश में फिर उसी राह पर चलता जा रहा है जैसे कि पिछले साल चला था। यानी कि किसके साथ? शेख हसीना जो वहां के प्रधानमंत्री थे। जब शेख हसीना के खिलाफ छात्रों के प्रोटेस्ट के चलते उन्हें यानी देश छोड़कर भागना पड़ा था। अगर यूनुस बैकफुट पर नहीं आए और आर्मी चीफ की चेतावनी को हल्के में लिया तो बांग्लादेश में तख्ता पलट किसी भी वक्त हो सकता है। तो ये एक चेतावनी समझे, या फिर यूनुस अब उसको अगर हल्के में लेते हैं तो समझ लें कि अब उनका खेल खत्म क्या, खेल खत्म हो चुका है। यानी कि अब यूनुस ने खुद अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 26 जून तक छोड़ देंगे अब बांग्लादेश, यानी ये सीट छोड़। तो आखिर क्या सोचकर यूनुस ने तारीख तय कर ली है? यूनुस ने फाइनल कर लिया है कि 30 जून तक, यानी 30 जून
2025 30 जून 25 के बाद पद पर नहीं रहेंगे। तो ये चुनाव यानी जो आगामी चुनाव होने वाले चुनावों और राजनीति विवादों को अस्थिरता की आशंकाओं के बारे में उन्हें पता लग गया है कि अब उनका खेल पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। अब उनका कोई भी कुछ होने वाला नहीं है, उनकी दाल अब बांग्लादेश में गलने वाली नहीं है। या फिर उन्होंने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लिया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यानी कि उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान के जो इतनी धमकियां देता था, पाकिस्तान के नाम पर जो इतना लोग कहते थे कि वहां पे परमाणु बम है, वहां पे न्यूक्लियर बम है, वो कुछ भी किसी भी समय कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, भारत को बिल्कुल वो मिटा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो जो मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, आज वो सब खुद मिट्टी में मिल चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ बातें करने के लिए। तो अब ये बकलोल जो करते चले आए हैं, अब ये करना बंद कर दें। और यूनुस पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि अगर पाकिस्तान घुटने टेक सकता है तो बांग्लादेश, जिसको भारत ने खुद, हिंदुस्तान ने खुद आजाद कराया था, तो उसका क्या हाल होगा। यानी दोनों ही कहते नहीं है भीख में मिली हुई चीज, यानी कि जिस समय सब यही भारत में ही थे, भारत से अगर अपने बाप से कोई बेटा अलग हो जाता है तो उसको, उसके पिता को अच्छी तरीके से पता होते हैं, उसके एक एक नस और एक एक गुण पता होता है, क्योंकि वो वहीं से निकल के गया है। तो अब उसके गुणों को और उसकी एक एक क्वालिटी को अगर बाप को पता है तो उसको ये भी मालूम है कि इसकी कमजोरी कहाँ पे है। यानी कि क्योंकि वो यहीं से गया है, वो इसी मिट्टी का है। अगर इस मिट्टी का है, भारत की मिट्टी से, अगर वो अलग हो गया, अपना पार्ट बना लिया, अपना घर दूसरा बना लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो अपना मेन घर छोड़ दिया। तो उसको पूरी तरीके से पिता को पता होता है कि उसके बेटे की कमजोरी क्या है और उसको कैसे हमें वापस लाना है, और इसकी कमजोरी अगर ये गलत रास्ते पर चला गया है तो उसको हमें कैसे सुधारना है। तो उसको सुधारना भी आता है, मारना भी आता है, फुसलाना भी आता है और उसको सही करना भी आता है। ये सब पिता के गुण होते हैं। तो भारत एक पिता है जो अपने इन जो भटके हुए सुपुत्र हैं उनको कैसे सुधारेगा, ये उसे अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए अच्छाई से, सराफत से अगर खुद घुटने टेक देते हैं तो ठीक है, नहीं कुछ तो दर्द होगा ही अगर सुधारा जाएगा। तो वो दर्द से बचने के लिए अपने आप से अगर माफी मांग ले तो वो बहुत अच्छा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।